नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए। जैन जी, कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित संपादक अभिजीत जी का क्या हाल किया गया हमने कुछ दिन पहले देखा। ये नेता बनाने का प्रोसेस होता है शिव जी। कौन नेता बनाना चाहता है, किसको बड़ा नेता बनाना चाहता है, उसका प्रोसेस है। लेकिन उसी धरती पर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसको जैन जी की क्रांति के रूप में न केवल देखा जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी की एक बड़ी जो रणनीति रही है, मैन टू मैन मार्किंग वाली रणनीति, कि एक एक करके मोदी की ताकत का जो स्रोत है उसको घेरिए। तो हमने देखा कि अडानी को किस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया। अब अडानी को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया कि अडानी उस दिन से भागे भागे फिर रहे कि किसी तरह से राहुल गांधी को मना सके, कन्विंस कर सके। दूसरी जो बड़ी ताकत थी, वो देश भर में घूम घूम कर विश्व गुरु, शांति, सनातन, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, लेकिन उनको नीट की याद नहीं आती, उनको गड़बड़ घोटाले की नहीं याद नहीं आती, राम मंदिर के गड़बड़ घोटाले पे कुछ नहीं बोलते। यानी वो उन्होंने एक ही चश्मा पहन रखा है, उसी चश्मे से सब देखना है, दूसरे चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे मोहन भागवत साहब को भी घेर दिया, एक्सपोज करके रख दिया। भगवान राम के नाम पर राजनीति की शुरुआत कर सत्ता के सुख भोगने वाले लोगों को बेनकाब खुद भगवान श्री राम ने कर दिया। लेकिन अब जो एक बड़ी ताकत बने हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए, जिनकी भूमिका के बारे में बहुत कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं, हमारे तमाम दर्शक ये जानते हैं, उन ओम बिरला को घेरने जा रहे हैं। और इसी के साथ बड़ी तैयारी सरकार और संगठन को चलाने वाले एक बड़े नेता को एक्सपोज करने की है शिव जी। उस बड़े नेता का चेहरा भी एक्सपोज करने जा रहे हैं, राहुल गांधी की ये बड़ी रणनीति। और अब कोटा क्रांति से टेंशन में आ गए हैं मोदी, शाह और बिरला। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे टीएमसी में टूट का मामला हो, या उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट का मामला हो, या समाजवादी पार्टी में गड़बड़ झाले का मामला हो, वोटिंग के दौरान नियमों, कायदे, कानूनों, परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मामला हो, निशिकांत दुबे को कुछ भी कहने की खुली आजादी मिलने का मामला हो, ये सब कौन तय करते हैं शिव जी? ओम बिरला तय करते हैं। अब राहुल गांधी ओम बिरला के घर में पहुंच गए कि आओ दो दो हाथ करते हैं। अब मोदी और शाह नहीं बचा पाएंगे। मोदी शाह की टेंशन बढ़ गई है कि कहीं ओम बिरला को वाकई डर लगने लग जाए राहुल गांधी का, और लोकसभा में बराबर बराबर तो छोड़िए, अगर 60-40 पे झुक जाएंगे तो फिर मोदी शाह के तमाम मंसूबों पर, जो 2/3 बहुमत, दलों को तोड़ना फोड़ना, जो उनका मिशन 400 है, जो उनका मिशन परिसीमन है, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। आज की ये तारीख 17 जून 2026 की तारीख याद रख लीजिएगा। ओम बिरला के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है और मोदी शाह के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। और कौन है वो बड़ा नेता जिनकी अगले चरण में पोल खोलने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं? ये बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जाइएगा नहीं, अगले कुछ मिनट में जो तथ्य हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो किसी और फोरम पर आपको नहीं मिलेगी। जी शिव जी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो खेल चल रहा है वो एक अलग तरीके के चल रहा है। इस समय जैन जी नाराज है। जैन जी को रोकने के लिए एक और चाल चली गई कि एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसे तत्काल परमिशन दी गई दिल्ली में भी धरने की, लखनऊ में भी धरने की, और लगातार वो सभी जगह धरना करता है। इस रैली को ड्रिल करने का भी काम किया गया कि उसे 15 तारीख को जयपुर में धरने का, प्रदर्शन का मौका दिया गया, ताकि वहां शिव ज्यादा जी, बच्चे। शिव जी, धरने से बस एक छोटा सा 10 सेकंड और लूंगा। आपने कहा कि धरने का प्रदर्शन दिया गया और युवाओं ने धर दिया उनको कि भैया ये नौटंकी वोटंकी नहीं चलेगी, अब बहुत हो गया इस तरह से करने का, वो अन्ना अरविंद कर चुके हैं, सारा खेल हो चुका है। अब एक ही काट की हांडी को बार बार कैसे चढ़ा पाओगे आप? शिव जी, आज उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी चुनावी मैदान में नहीं जाएगी। अब देखेंगे अब उनका क्या असर रह गया। एक ही दिन धरने में वो धरना हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर जिस मुद्दे को राहुल गांधी की पूरी यूथ कांग्रेस, पूरी एनएसयूआई सड़क से लेकर और संसद तक लड़ रही हो, उस पार्टी की डर को लेकर रोज विकल्प खोजे जा रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो नाराजगी है वो कम होने का संतोष जी नाम नहीं ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे प्रताड़ित हैं। कल फिर एक बच्चे ने जान दी है। मैं उसकी प्रति, उसके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना जाहिर करता हूं।
नमन करता हूं कि प्रभु उसको अपने श्री चरणों में स्थान दें, लेकिन उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। वो मरने वाला भी सीकर का है, उसी राजस्थान का जिस राजस्थान में आज बच्चों का मन टटोलेंगे कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी। तो ये हो क्या रहा है? सवाल ये नहीं है संतोष जी, सवाल ये है कि जिस घर में युवावस्था में बच्चे का मौत होती है, उस घर में जीवन भर के लिए मातम पसर जाता है। जब भी कोई त्योहार, जब भी कोई वक्त आता है, तो माँ को वो मासूम अपना याद आता है, माँ रो पड़ती है, बाप रो पड़ता है, बिलखने लगता है परिवार। और हमारे साहिब कह रहे हैं कि हम एयरफोर्स से करा देंगे। एयरफोर्स और सीबीआई, ईडी, इन पर भी भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने कल टेलीग्राम बंद करा दिया। अब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। अब आप सोचिए, तो फिर व्हाट्सएप क्यों खुला है, फेसबुक क्यों खुला है, इंस्टाग्राम क्यों खुला है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिड़ला की अगर कुर्सी चली गई तो लोकसभा अध्यक्ष ही कौन संभालेगा? विद्रोह हो गया तो वहां इतनी तादाद में पूरे देश के एक एक जिले का, एक एक शहर का, बड़े शहरों का और एक एक प्रदेश का, हर जगह का आदमी कोटा में रहता है। कांग्रेस ने बीजेपी की नाभि पर हमला बोला है। आरएसएस और बीजेपी की जन्मस्थली कोटा है। अगर आप सांसदों का गणित गुणा गणित देखेंगे तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने वही सीट जीती होगी। और पिछला चुनाव तो छूते छूते कान से निकल गया है, ओम बिरला का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। और दोनों में समानता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों दूसरे के कहने से चलते हैं। एक उनके कहने से चलता है और एक अपने अडानी बंधु के कहने से चलता है। अडानी पर हमला कर दिया है कांग्रेस ने पहले ही, वो लपके पड़े हैं। जो कल का वीडियो आया ट्रंप के साथ, वो आप देख रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब बिगड़े हुए हैं, लेकिन साहब को तो वो समझ ही नहीं रहा है कुछ भी। और भागवत पर प्रियांक खड़गे ने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। अब भागवत से भी लोग सवाल कर रहे हैं। ये आम जनमानस भारत का अब समझा कि ना तो इनका रजिस्ट्रेशन है, ना ये हिसाब देते हैं, ना ये भाई साहब कुछ ये बताते हैं कि ये रिबन का चश्मा कहां से ले आए, ना ये भाई साहब ये बताते हैं महंगे कुर्ते, महंगे कपड़े, महंगा किराया, महंगा रहना खाना कहां से आता है। और शाम को भाई साहब किसी के घर में भोजन के नाम से पहुंच जाते हैं, फिर उसके घर में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारे लोग जानते हैं। आज सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर बिरला जी के कोटा में आज राहुल बोलेंगे क्या, किस नए आदमी पर हमला बोलेंगे। तीन तो लपेट लिए, अडानी लपेट लिए, बिरला जी भी लपेट गए। आज अगला नंबर है, उसमें आज बोलेंगे क्या। तो स्पीच बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज का राहुल गांधी का जाना, ट्रेन से न जाना, फिर भाई एयर चॉपर से जाना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर राहुल ट्रेन से जाते तो ट्रेन लेट हो जाती, संतोष जी टाइम से नहीं पहुंचती, क्योंकि अश्विनी वैष्णव कहीं रील बनाने में व्यस्त हो जाते और ट्रेन खड़ी हो जाती किसी स्टेशन पर, या सुरक्षा कारणों से कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है राहुल को स्वागत करने हर स्टेशन पर। हर स्टेशन पर आधा घंटा खड़ी करा दो, वो तो पहुंचती नहीं 7:30 तक। नहीं शिव जी मैं बड़े एक अजीब अच्छी सी चीज आपको बताता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे प्रवक्ता है। कुछ दिन पहले हमने एक शो किया था कि भाजपाई प्रवक्ता भी क्यों चिढ़े हुए अपने नेताओं से। अब सुधांशु त्रिवेदी को डिफेंड करने के लिए लगा दिया गया। बेचारे क्या डिफेंड करे। अब जरा एक एक शब्द मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, जरा सुनिएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो आप राहुल गांधी को तवज्जो क्यों दे रहे हो? आप तो कह रहे हो कि राहुल गांधी खत्म है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। और किसको लगा रहे हो आप? सुधांशु त्रिवेदी को लगा रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं शिवजी, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान मैं इनको मानता हूं, शब्दों के बाजीगर आदमी। ये कह रहे हैं कि 3 दिन बाद फिर से नीट की परीक्षा होगी। एक तरफ सारे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे है। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी कुटिलता का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे जिस समय छात्र तनाव मुक्त होकर तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके
उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? यानी पेपर लीक करवाए आप, पेपर लीक को रोक ना पाए आप, विद्यार्थी जान दे आपकी वजह से, आपके मुंह से एक शब्द तक ना निकले, आपके प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक ना निकले, आपके बेशर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुंह से एक शब्द ना निकले, आपके मोहन भागवत के मुंह से एक शब्द ना निकले। और जब कोई व्यक्ति उसकी आवाज को उठा रहा है उनकी गढ़ में जाकर, वहां पोस्टर फाड़ोगे, वहां बैनर फाड़ोगे, छात्र छात्राओं को जाने नहीं दोगे, उनकी आवाज उठने नहीं दोगे। अब इसमें बेशर्मी वो है जो ये लोग कर रहे हैं, या राहुल गांधी है जो उनकी आवाज उठा रहे हैं? मैं तो युवाओं से कहूंगा कि मुझे जरूर बताएं। एक और चीज बड़े दिलचस्प सीधे सीधे बता देता हूं, उसके बाद जरा आऊंगा, क्योंकि ये सब तो व्यक्तियों का खुलासा है और व्यक्तियों की लड़ाई तो चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, आर पार की चीजें चलती रहेगी, वो तमाम चीजें चलती रहेगी। एक सजा इनको भगवान राम ने दी है, जो वो चीजें निकलकर सामने आ गई। हम जो अपने पे शो करते हैं, मैंने अपने शो किया, सोशल मीडिया पर लिखा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप चर्च का, मस्जिद का हिसाब क्यों नहीं मांगते हो? 1 मिनट लूंगा सिर्फ, क्योंकि कमेंट किया है तो मैं बता दूं। 1991 में 11 साल की उम्र थी मेरी, उस समय 11 रुपए का चंदा मैंने अपनी पॉकेट मनी से दिया है। अयोध्या जितनी बार गया हूं, चढ़ावा मैंने चढ़ाया है। वैष्णो देवी और इस देश के ना जाने कितने मंदिर, कम से कम 150 से ज्यादा मंदिरों में जब से मैंने होश संभाला है तब से घूमा हूं। और होश संभालने से पहले जब बच्चा था तब अपनी दादी के साथ, अपने माता पिता के साथ भी कम से कम 200 से 250 मंदिर में घूमा हूं, और वो हमने दिया। मैंने किसी मस्जिद में जाके चंदा नहीं दिया है, मैंने किसी चर्च में जाके चंदा नहीं दिया है। तो पूछूंगा तो मैं जरूर, और पूछता मैं रहूंगा जरूर। और सबसे बड़ी बात है, आप जवाब नहीं दोगे तो इसका मतलब आप खुद चोरी में शामिल हो। एक ही चीज है। अब देखिए कैसे राहुल गांधी एक एक करके घेर रहे हैं। बिरला को शुरू करते हैं, उसके बाद अतीत में भी जाएंगे और भविष्य में भी जाएंगे। बिरला साहब बड़े चेहरे हैं, पुराने राजनीतिक परिवार के हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, शिवजी 60% वोट मिला था कोटा में उनको, 60%, और बाकी 40% में सब निपट गए थे। और कितने वोटों से वो जीते थे? 2,79,677, यानी 2,80,000, 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से स्पीकर बना दिए गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उतरे तो वो लोकसभा स्पीकर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 2,80,000 के जीत का अंतर घट कर रह गया 2,41,000, माफ कीजिएगा, 41,974। सिर्फ 2,80,000 वाला अंतर, 2,80,000 वाला जो जीत का अंतर है, वो सिर्फ और सिर्फ 42,000 के आसपास रह गया। यानी लगभग 2,40,000 वोटों का मार्जिन जो जीत का है वो घट गया। प्रधानमंत्री भी बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते, ये भी ओम बिरला साहब बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते। और अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई न चल रही होती तो 2024 का लोकसभा चुनाव ओम बिरला जीत नहीं पाते। अब उनको राहुल गांधी ये बताने के लिए कोटा की धरती पर जा रहे हैं। कोटा क्रांति का सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ेगा वो ओम बिरला पर पड़ेगा। ओम बिरला के दिल की धड़कनें बढ़ गई है। स्पीकर तो मोदी साहब तब बनाएंगे ना शिव जी, जब वो लोकसभा जीत के आएंगे, और उनके पास तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बार लोकसभा जीत के आई स्मृति ईरानी, बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। दूसरी बार बेचारी हार गई तो आज कहां है स्मृति ईरानी शिव जी? वापस से उनको सीरियल की दुनिया में जाना पड़ा। ओम बिरला साहब से ज्यादा अच्छी तरह से भाजपाइयों को कोई समझ नहीं पाता। उनके दिल की धड़कनें एक तरह से बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट नहीं है तो सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट नहीं है तो कल अशोक गहलोत ने कहा, सचिन पायलट ने कहा, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बैनर फाड़े जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को धमकाया जा रहा है, छात्रों को धमकाया जा रहा है। और कोचिंग संस्थानों को धमकाने की एक बड़ी चीज मैं बताता हूं। कोटा मतलब कोचिंग इंडस्ट्री, और कुछ नहीं शिव जी। हालांकि वहां चावल की बड़ी अच्छी किस्म की पैदावार होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो कोचिंग इंडस्ट्री बंद तो कोटा खत्म, और कोचिंग इंडस्ट्री बंद तो ओम बिरला का राजनीतिक और सामाजिक रसूख दोनों खत्म। क्योंकि ज्यादातर कोचिंग संस्थान जो है वो बिरला साहब को सपोर्ट करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारे दर्शक समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। तो धंधे पर भी लात पड़ेगी। जैसे ही कोचिंग संस्थान के धंधे पे लात पड़ेगी, वो क्यों बिरला के साथ खड़े होंगे? क्यों बिरला के साथ खड़े होंगे? वो पूरी की पूरी राजनीति उनकी एक तरह से खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने नब्ज पकड़ ली है, और इसलिए अपने आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत वो कोटा की धरती से करने जा रहे हैं। और कोटा में आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे देश भर के बालक पढ़ने आते हैं, तो ये मैसेज देश भर में जाएगा। बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है शिव जी, और कब तक ठीक ठाक चलेगा ये पता नहीं, तो ये मैसेज वहां भी जाएगा।
फिर इलाहाबाद का भी उनका कार्यक्रम है, इलाहाबाद 10 जुलाई को जाएंगे। अब दिल्ली के कोचिंग हब, जो यूपीएससी की जो तैयारी होती है जी, दिल्ली के कोचिंग हब बनने से पहले, वो मुखर्जी नगर वाला एरा आने से पहले, पूरे देश के बच्चे, खासतौर से जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो है, वो अपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद ही जाते हैं। आज भी देश के कई राज्यों के बच्चे वहां अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं। और फिर उन्होंने चुना है पटना, नीतीश कुमार के आवास से थोड़ी दूर पर ही वो वहां पे काम करेंगे। और पटना क्रांति की धरती रही है, जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत हुई, और फिर देश की राजधानी दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब के आधिकारिक आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक एक करके पूरा मैं आपको बताता हूँ, आप इसका पूरा जो है इसका वो किस तरह से सीरियल वाइज चल रहा है वो देखिए। नरेंद्र मोदी को उन्होंने किस तरह से एक्सपोज किया, डोनाल्ड ट्रंप के बहाने, एपस्टीन फाइल को लेकर, सेना को लेकर, चाइना को लेकर। उसके बाद नरेंद्र मोदी को जो पीछे से ताकत मिलती थी, जैसे कहते हैं ना कि सेना बहुत अच्छा लड़ तभी पाती है जब पीछे से सप्लाई चेन ठीक हो, जिसमें खाना पीना आता है, जिसमें रसद आता है। तो मोदी की ताकत क्या है कि पीछे से सप्लाई चेन ठीक हो। क्या? एक तो वोटों की सप्लाई चेन हो, मुद्दों की, और दूसरा पैसों की सप्लाई चेन हो। तो गौतम अडानी का उन्होंने पकड़ लिया कि भैया गौतम अडानी सब कुछ कर रहे हैं। गौतम अडानी उसके बाद इतने बेचैन है कि शायद रात को सो भी ना पाते होंगे कि गलती से सरकार बदल गई तो उनका क्या होगा। तो उनको उन्होंने टेंशन में दे दिया है। उसके बाद जो वोट जो लेकर आते थे थोक के भाव, जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते थे, सिर्फ वोट दिलवाने का काम करते थे, उन मोहन भागवत को लपेटने के लिए प्रियांक खड़गे को लगा दिया है। अमित शाह के लाडले मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री पद की रेस में वो लाना चाहते हैं योगी से लड़ाने के लिए, उन हेमंता बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए पवन खेड़ा को लगा दिया है। एक आध जीत और एक आध हार बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन ये बड़ी लड़ाई का हिस्सा देखिए। और अब ओम बिरला के खिलाफ खुद उतर गए हैं। अगली बारी किसकी है शिव जी? ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। अगली बारी है मोदी के बेहद करीबी, बेहद करीबी सरकार और संगठन दोनों चलाने वाले अमित शाह की। जो मेरे पास सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमित शाह के बहुत गंभीर बात की कि पहले मुद्दे में उन्होंने अडानी को निपटाने में 1.5-2 साल लग गए, क्योंकि अडानी पर अकेले राहुल गांधी बोलते थे, बाकी विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का कोई एक नेता नहीं बोलता था। टाइम लगा। उसके बाद जब आरएसएस पर भी कागज पत्र मांगे गए तो उन्हीं के गृह मंत्री ने मांगे, किसी और ने नहीं मांगे। अब बिरला को आज चारों खाने चित्त कर देंगे। अब अगला नंबर शाह का, और शाह का विकेट अगर हिला, गिरा, तो फिर बीजेपी का भगवान मालिक होगा। शाह का विकेट गिरते ही बीजेपी में जो कांग्रेसी हैं वो भगदड़ मोड़ में आ जाएंगे। आपको याद होगा संभल में चुनाव था, मुलायम सिंह के सामने डीपी यादव चुनाव लड़ रहे थे और राजनाथ ने डीपी यादव का प्रचार कर करके तैयारी करा दी थी कि मुलायम सिंह चुनाव हारेंगे। मुलायम सिंह मजे हुए खिलाड़ी थे। रात को मायावती, मुलायम सिंह, कांग्रेस सब इकट्ठे हुए। जगदम्बिका पाल को रात को शपथ ग्रहण करा दी गई। सुबह संभल का चुनाव दिन में निपट गया। कल्याण सिंह के बिना चीफ मिनिस्टर रहते सुबह ही जनता में भावना आ गई कि सरकार गिर गई। मुलायम सिंह 1,35,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। जब आप तिकड़म जानते हैं तो तिकड़म कर लेते हैं। बीजेपी के पास अमित शाह एक बड़ी तिकड़म करने वाले लोग हैं। 350 करोड़ की बात आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। सांसद बिक रहे हैं, विधायक बिक रहे हैं। अब कौन किसे क्या क्या खरीदना है ये देखना है। कोई कह रहा सपा भी टूट रही है। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर है। अब देखना है कि कौन कौन कैसे कैसे कब टूट रहा है। अभी तो फिलहाल ये देखिए कोटा में अखिलेश, क्षमा चाहेंगे, कोटा में राहुल गांधी बयान क्या दे रहे हैं। राहुल के बयान की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो संतोष जी की बोलेंगे क्या और कौन है अगला निशाना बड़ी ताकत से। संतोष जी। जी देखिए शिव जी, अमित शाह कैसे निशाने, इससे पहले चूंकि आपने एक जिक्र किया तो मैं जरा बता देता हूं। कभी कभी स्थितियां बड़ी गजब होती है। कुछ नेताओं की किस्मत बड़ी अच्छी होती है। सुधांशु त्रिवेदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जिनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अच्छा, राजनाथ सिंह के साथ बड़ा एक गजब इतिहास है। वो जैसे जैसे ऊपर उठते चले गए, जहां जहां वो पार्टी के स्तंभ काटते वहां वहां पार्टी खत्म होती चली, लुटिया डूबती चली गई पार्टी। यूपी के मुख्यमंत्री बने, ऐसे मुख्यमंत्री बने 13-14 सालों का वनवास हो गया। झारखंड के प्रभारी बने, ऐसे प्रभारी बने कि झारखंड से बीजेपी की विदाई हो गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कि लौह पुरुष लाल के साडवानी बेचारे जिंदगी भर पीएम इन वेटिंग ही रह गए, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार।
14 में थोड़ी बहुत स्थितियां, लेकिन उसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। 2014 का लोकसभा चुनाव जब पूरे शिव जी वो देख रहे थे कौन, पूरे यूपी को देख रहे थे अमित शाह। मुलायम सिंह यादव एक जगह से चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे, अचानक उन्होंने किसी से मदद मांगी और थोड़ा सा अंतर से मामला हो गया। 3:30 या 3:45 का समय था शिव जी। उसके बाद से बीजेपी के एजेंटों ने वहां पर बूथ छोड़ना शुरू कर दिया और एक हारा हुआ चुनाव 2014 में मुलायम सिंह यादव जीत गए थे। अगर हमारे दर्शक नहीं बल्कि भाजपाई भी चाहेंगे तो जाके रिसर्च कर लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। एक भी पुराने जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से फोन कर ले कि किसने दिल्ली से फोन किया था कि बूथ छोड़ दो और उसके बाद क्या हुआ, ये तमाम चीजें। लेकिन अब आते हैं अमित शाह पे। देखिए अमित शाह क्या है, अमित शाह भले ही आज की तारीख में शिवजी संगठन और सरकार दोनों चलाते हैं, लेकिन आज हालत यह है कि सरकार के ज्यादातर मंत्री अमित शाह से नाराज है, भाजपा के ज्यादातर नेता अमित शाह से नाराज है, यहाँ तक कि ज्यादातर मुख्यमंत्री, उसमें से जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है वो भी उनसे नाराज है। इन सबको मौका मिले तो ये पहली फुर्सत में अमित शाह से छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इस अंदरूनी लड़ाई में बहुत कुछ सामने आने वाला है। बीसीसीआई मतलब जैसा, अमित शाह के बेटे जैसा मतलब अमित शाह। और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द बीसीसीआई को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है और बीजेपी का ही नेता करेगा। यूपी में बताया जा रहा है कि बीजेपी का ही कोई नेता जो पहले मंत्री रह चुका है वो एक खुलासा करेगा। वो जाने अनजाने जो है वो सीधे सीधे बीसीसीआई और अमित शाह को टच करता हुआ नजर आएगा। उस खुलासे के बाद अमित शाह का प्रभाव में भी बहुत बड़ा 360 डिग्री बदलाव आप देखेंगे। विदाई होगी नहीं होगी इसका स्पष्ट आंसर मैं देता हूं कि अमित शाह की विदाई तो नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा मजबूत पेड़ होता है ना शिव जी, अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाए तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये हिलाने के फेज में है और मैन टू मैन मार्किंग के जरिए राहुल गांधी मोदी के एक एक करीबियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद से मोदी की कुर्सी के पाए भी हिलेंगे। ओम बिरला साहब आज के बाद टेंशन में है और अमित शाह की अगली बारी है, बहुत जल्द हो सकता है वो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल कर आए या देश के किसी अन्य बड़े राज्य से निकल कर आए, लेकिन अगली बारी जो है वो अमित शाह को लेकर कोई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं, देखते हैं कि दर्शक इस पर क्या अपनी राय मशविरा देते हैं, क्या शाह पर होगा या नहीं होगा, राहुल की आज की रैली का असर क्या होगा। प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है, इस समय वो विदेश हैं, विदेश से वापस आएंगे तो देखेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा उन्हें कितना घेरता है। फिलहाल इस संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और प्रधानमंत्री को आते बंगाल भागना है, बंगाल में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है, तो चारों तरफ से संकट बढ़ता हुआ जा रहा है। दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है और जो भक्त हमारे इस पे सवाल उठाए, हमारी निष्ठा पे सवाल उठाए, ये पूछे कि भैया चर्च से क्यों नहीं पूछते, मस्जिद से क्यों नहीं पूछते, तो 12 साल तक आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री घास छील रहे हैं क्या? अगर 12 साल बाद भी आपको ये लगता है कि वो सरकार मस्जिद और चर्च को काबू नहीं कर पाई है तो कर क्या रहे हैं? ऐसे अक्षम मंत्रियों को लेकर, ऐसे अक्षम प्रधानमंत्री को लेकर क्या करोगे? बदल दो, बना दो नितिन नवीन जैसे किसी नेता को, जेपी नड्डा जैसा किसी नेता को। हो सकता है भैया वो 56 इंच के सीने ना हो, लेकिन कुछ काम तो कर दे। तो आप खुद ही देखो कि आप कह क्या रहे हो और अपने ही प्रधानमंत्री को फंसा रहे हो। और ये जो 100 150 या 2 4 फॉलोअर वाले जो कमेंट करते हैं ना, ये नई नई भर्ती हुई है टोल आर्मी में, देख लेना भैया जिसने भर्ती की है वो जाने वाला है। तो तनख्वाह टाइम पे मिल जाए आपको, जरा इस बात को इंश्योर कर लेना, पता लगा पैसा डूब जाएगा, नया वाला आके कहेगा कि नहीं पुराने वाले से जाके लो, मैंने तो रखा नहीं था। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।